स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11 में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल टॉपिक और मजेदार टॉपिक बजट। राइट, तो हम बजट के बारे में आज अभी जो भी पढ़े, बजट क्या है, उसके पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बजट कौन प्रिपेयर करता है, क्यों हमें बजट पास करवाना होता है, उसमें एक्सपेंस क्या होते हैं, इनकम क्या होती है। राइट, बट आज हम पढ़ेंगे बजट के अकाउंट्स के बारे में। राइट, तो बजट एज पर अकाउंटिंग रूल, राइट, जो अकाउंट आपका सब्जेक्ट आता है उसके रूल के हिसाब से बजट के दो अकाउंट, एक है इनकम और एक है एक्सपेंस। तो इनकम मतलब क्रेडिट साइड, दूसरा है डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस। राइट, क्रेडिट साइड में भी करंट कैपिटल। राइट, मैं आपको रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम के बारे में समझाऊं उससे पहले करंट क्या है और कैपिटल क्या है वो समझाना चाहता हूं। राइट, से फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी और आपने वो कंपनी डाली है चौक बनाने के लिए। राइट, तो चौक बनाने के लिए जो आपको कंपनी डालनी पड़ेगी उसके लिए आपको लैंड चाहिए। राइट, आपको मशीनरीज चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। एक खर्चा लॉन्ग टर्म खर्चा है, बहुत सालों में एक ही बार होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंस या ऐसी इनकम जो एक ही बार होती है उसे बोलेंगे हम कैपिटल इनकम। करंट इनकम या करंट एक्सपेंस मतलब क्या, आपने कंपनी डाली चौक बनाने के लिए। राइट, तो चौक बनाने के लिए आपको एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, मशीनरी जो ऑपरेट करेंगे। तो जो एम्प्लॉइज को हम सैलरी क्या देंगे, पर मंथ देंगे। राइट, से फॉर एग्जाम्पल ऑयल हमें चाहिए मशीनरी में, तो ऑयल क्या पर मंथ या 2 मंथ के बाद करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेंस बार बार होते हैं उसे क्या बोलते हैं, करंट एक्सपेंस, या ऐसे ही इनकम को करंट इनकम बोलते हैं। तो ये है करंट और कैपिटल का डिफरेंस। राइट, अब पढ़ते हैं हम बजट के क्रेडिट साइड। बजट के दो साइड है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में पहला है करंट इनकम या फिर रेवेन्यू इनकम। सो व्हाट इज करंट इनकम या फिर रेवेन्यू इनकम। तो हमें बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते हैं, से फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट हमें पे करना है, जो मुझे मेरी इनकम के ऊपर पे करना पड़ेगा, हो गया इनकम टैक्स। उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, राइट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, ये सब टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, ये क्या हो गया, करंट इनकम या रेवेन्यू इनकम। उसके बाद है प्रॉफिट। ऐसी बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट कंपनीज है जो गवर्नमेंट चलाती है, जिसका जो प्रॉफिट होता है वो क्या है, करंट इनकम या फिर रेवेन्यू इनकम। ऐसी बहुत सारी पब्लिक यूटिलिटीज है जिसकी गवर्नमेंट हमारे पास से फीस लेती है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट गार्डन है जिसमें 10 रुपीज फीस ली जाती है। बहुत सारे म्यूजियम है जिसके ऊपर गवर्नमेंट फीस लेती है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाओगे तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए करंट या रेवेन्यू इनकम होगा। सेम टू सेम फाइन। अभी तो कोविड-19 चल रहा है, विदाउट मास्क बाहर निकलो आपको 200, 500, 1000 पे करने पड़ेंगे। विदाउट हेलमेट बाहर निकलो, राइट, आरटीओ के जो फाइन्स है, अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो फाइन्स है, टैक्स पे ना करने के ऊपर फाइन्स है, राइट, इंश्योरेंस ना निकलवाने पर फाइन है। तो बहुत सारे फाइन्स हमें पे करने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट के लिए क्या है, इनकम है, बट हमारे लिए क्या है, खर्चा है। गवर्नमेंट के लिए कैसी इनकम है, करंट या फिर रेवेन्यू इनकम। ओके, और ये सब करंट पीरियड के लिए करा जाता है, इसके लिए उसे करंट इनकम बोला जाता है। राइट, उसके बाद है कैपिटल इनकम। ये जो कैपिटल इनकम है जो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म इफेक्ट करती है, इसीलिए इसको कैपिटल इनकम बोलते हैं। राइट, से फॉर एग्जाम्पल बोरोविंग्स, गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से लोन लेती है, या फिर गवर्नमेंट अब्रॉड से लोन लेती है, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। राइट, तो गवर्नमेंट लोन लेती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो बोरोविंग इज अ कैपिटल इनकम फॉर गवर्नमेंट। राइट, या फिर कहीं मेनी टाइम्स गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, दूसरे कंपनी में पैसे रोकना। राइट, से फॉर एग्जाम्पल मैंने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे या बॉन्ड या डिबेंचर खरीदे। राइट, अब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट क्या करेगा, वो शेयर बेच देगा। शेयर जिसे बेचेगा उनके पास क्या जाएगा, शेयर, और गवर्नमेंट के क्या पास क्या आएगा, पैसा। तो पैसा आया तो इनकम हुई, और उसे बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट कहीं डिसइन्वेस्टमेंट, कहीं बार डिसइन्वेस्टमेंट करता है पैसे अपने पास लेने के लिए। तो कैपिटल इनकम हो गई बोरोविंग या लोन के थ्रू या फिर डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। राइट, अब ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड अगेन 2 अकाउंट्स। फर्स्ट इज अ करंट एक्सपेंडिचर का अकाउंट, सेकंड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अकाउंट। राइट, करंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के लिए क्या है, क्या है, तो जो
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उसकी सैलरीज पे करो पर मंथ, राइट? जैसे कि पुलिस, आर्मी, डिफेंस में है, टीचर्स है, राइट? ये सब क्या है? गवर्नमेंट की सैलराइज्ड पर्सन है, उसकी सैलरी पे करना। इंटरेस्ट ऑन लोन, गवर्नमेंट ने जितनी भी लोन ले रखी है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करो। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उसका पेंशन देना, सब्सिडी देना। सब्सिडी पता है ना आपको, जो आपके घर सिलेंडर आता है गैस का सिलेंडर वो 1000 या 1200 का है, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी देता है इसलिए हमें 700 या 800 में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल XYZ नाम की कंपनी है जो सिलेंडर बेचती है, तो XYZ को हम 700 पे करेंगे, बाकी के 300 गवर्नमेंट पे करेगी, राइट? तभी हमें वो मिलता है। तो सब्सिडी गवर्नमेंट के लिए क्या खर्चा है? कई बार ग्रांट देता है गवर्नमेंट। आपके गांव में रोड बनेगा उसके लिए गवर्नमेंट पैसा देगा, ग्रांट देगा। आपके गांव में स्कूल बनाने के लिए ग्रांट देगा, तो ग्रांट, राइट? करंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, डिफेंस के लिए जो भी खर्चा करा जाता है, राइट? जो करंट ईयर के लिए हो, थोड़े कम पीरियड के लिए हो, ये सब क्या है? करंट एक्सपेंडिचर, राइट? नंबर 2 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कई बार एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को लोन देती है या किसी दूसरी कंपनी को लोन देती है, तो ये लोन लॉन्ग टाइम के लिए होती है, तो लोन देना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास से पैसा जाएगा, भले ही वो वापस आने वाला है, लेकिन बजट के लेन देन से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही समझेंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने जो पहले लोन ले रखी है उसे गवर्नमेंट रीपेमेंट करेगा, तो गवर्नमेंट के पास से पैसा गया, तो रीपेमेंट ऑफ लोन इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? कई बार गवर्नमेंट सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि शादी के लिए मैरिज हॉल बनवाना, वो थोड़ी एक शादी के बाद खत्म हो जाएगा, तो सालों के सालों चलने वाला है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज जो गवर्नमेंट देती है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। उसके बाद जो डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर करा जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, राइट? जैसे कि अभी सुखोस परचेस करे, हेलीकॉप्टर्स परचेस करे, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाले एक्सपेंस जो गवर्नमेंट को लॉन्ग टाइम तक लाभ देंगे या फिर एडवांटेजेस देंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर गवर्नमेंट। अगेन हम